धार्मिक स्थलों में जाने का लाभ क्या है? तीर्थ स्थानों पर जो व्यक्ति आकर स्नान करते हैं, आखिर उनका उद्देश्य क्या है? हमको बार बार प्रेरणा दी जाती है और बार बार यूँ कहा जाता है कि तुम तीर्थ यात्रा करो, तुम्हारे पापों की समाप्ति हो जाएगी, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। आखिर धार्मिक स्थलों पर जाने का लाभ क्या है? जिस प्रकार बीज के गिरने से पेड़ होता है, उसी प्रकार अमृत की बूंद गिरने से हमारे देश के अंदर आध्यात्मिकता पनपी है। आध्यात्मिकता से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसका जो वृक्ष था वो फला फूला। उसके साथ साथ हमको ये भी समझना है कि तीर्थ स्थानों पर जो व्यक्ति आकर स्नान करते हैं, आखिर उनका उद्देश्य क्या है? हमको बार बार प्रेरणा दी जाती है और बार बार यूँ कहा जाता है कि तुम तीर्थ यात्रा करो, तुम्हारे पापों की समाप्ति हो जाएगी, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। पाप कोई रंग रोगन की चीज़ तो है नहीं, पाप कोई मेला तो है नहीं जो पानी लगकर धुल जाएगा। पाप केवल पुण्य से ही धुल सकते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आत्मिक विकास करेगा, अपना आत्मिक उत्थान करेगा, तभी उसके पाप धुलेंगे। हमको प्रोत्साहित क्यों किया गया कि धार्मिक स्थानों में जाओ? क्योंकि वहाँ संत महात्माओं से संपर्क होगा और उनके समागम से सत्संग की प्राप्ति होगी। वास्तविक सत्संग क्या होता है? सत्संग का मतलब होता है सत्य से संग। वे तुम्हारे संग सत्य से कराएंगे। रत्नाकर एक डाकू था। अपने जीवन में उसने कितने ही पाप किए, पर जब सच्चे साधु नारद जी से उसका संपर्क होता है तो वो नारद जी से प्रश्न करता है और नारद जी उसके प्रश्न का जवाब देते हैं। वो उन्हें बांधना चाहता है। नारद जी उससे कहते हैं कि तू मुझे क्यों बांध रहा है? मुझे बांधने से, मेरी हत्या करने से तुझे पाप लगेगा। उसके अंदर एक जागृति पैदा होती है। उस जागृति से वो रत्नाकर बाद में वाल्मीकि हो गया। जो संतों के संग का प्रताप है। तभी भगवान राम कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्यों बताई? भक्ति तो वैसे भगवान की होती है। भगवान की भक्ति के अंदर पहला संपर्क संतों के साथ क्यों बताया? क्योंकि संतों के समागम से वो ज्ञान होता है। राम की भक्ति की वे मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य राम की भक्ति कैसे कर सकता है। जैसे हिंदी पढ़ने से पहले आपको हिंदी के अक्षर सीखने होंगे, अंग्रेजी पढ़ने से पहले आपको अंग्रेजी के अक्षर सीखने होंगे। बिना अक्षरी ज्ञान के आप कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। इसी तरह संतों का जो समागम है, उनका जो संपर्क है, वो अध्यात्मवाद के अक्षर है, राम की भक्ति के वे अक्षर है। उनसे सीखने के बाद, उनसे संपर्क होने के बाद व्यक्ति को राम की भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। रामायण में आता है, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहते हैं उन्होंने उल्टे नाम का जाप किया। वैसे तो कोई भी चीज़ उल्टी नहीं है, कोई भी चीज़ सीधी नहीं है। उसको चाहे आप उल्टा जपो या सीधा जपो, नाम तो भगवान का ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। हमारे संत कहते हैं कि उस नाम की प्राप्ति करो, उस नाम को जानो। अब स्नान का उद्देश्य क्या है? जिस प्रकार हम बाहर पावन जल में स्नान करते हैं, उसी प्रकार जो योगी लोग हैं वे अंदर जाकर अंतर्मुखी होकर ईड़ा पिंगला और सुषमा नाड़ियों का जो संगम है वहाँ स्नान करते हैं और संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं। जब हम भौतिक रूप से स्नान करते हैं, भौतिक रूप से ऐसे तीर्थों में सम्मिलित होते हैं, तो उसका लाभ क्या होता है? संतों से संपर्क होता है, संतों से समागम होता है, संतों से सत्संग मिलता है। उस सत्संग से मनुष्यों के अंदर प्रेरणा जागृत होती है। जब प्रेरणा जागृत होती है, जिज्ञासा जागृत होती है, तो जिज्ञासा पूर्ति के लिए वो ज्ञान को ढूंढता है। जिस प्रकार से खाने के लिए भूख लगनी चाहिए, पीने के लिए प्यास होनी चाहिए, इसी प्रकार ब्रह्म के लिए, भगवान के लिए जिज्ञासा होना चाहिए। तभी हमारे शास्त्र कहते हैं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। ब्रह्म जानने योग्य शक्ति है। यो मत समझिए कि उसको इंद्रियों से जाना जाता है, वो इंद्रियातीत है।
आंखें उसको देख नहीं सकती और कान उसको सुन नहीं सकते। इंद्रिय से वो शक्ति जानी नहीं जाती, इसलिए कहा वो इंद्रियातीत है। इसलिए इंद्रिय से परे जो ज्ञान शक्ति है उसी के द्वारा एक व्यक्ति ब्रह्म को जान सकता है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।